ऐसे निक करते तो बस वहीं चुप रह यार, आवाज निकालो। कब भूख लगी है, नाश्ता सबके लिए तैयार इधर हो। 1-1.5 घंटा बाद बोले दुर्गे मैया की। अब कुछ माने पड़े लोग पंडाल में बैठे। हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे राजन, अब आप चंद्रवंश में प्रवेश कर रहे हो। चंद्रमा का बड़ा ही पावन वंश है महाराज, जिसमें मेरे कन्हैया स्वयं 16 कला से अवतरित हुए हैं। भगवान कृष्ण आए 16 कला से और मेरी राधा रानी आई है 64 कला से। राधा में और कृष्ण में अंतर है महाराज। राधा शक्ति बिना न जग में श्यामल दर्शन पावे, आराधन कर राधे राधे कान्हा दौड़ा आवे। बिना राधे के, बिना राधा शक्ति के भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। और एक बात बता दें, वृंदावन में बिना राधा रानी की कृपा से प्रवेश मिलने वाला नहीं है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं है तब तक वृंदावन में प्रवेश नहीं है, क्योंकि वृंदावन की यदि कोई सरकार है तो वो है राधा रानी। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चलता है तो राधे रानी का चलता है महाराज। चंद्रमा का बड़ा ही पावन वंश है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान प्रभु की नाभि से कमल, कमल से हुए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि महाराज। अत्रि से हुए हैं चंद्र, अत्रि महाराज के पुत्र हुए चंद्र, जिससे चंद्र वंश चला है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, इनके हुए पुरुरवा। बुध महाराज के पुत्र हुए पुरुरवा, और पुरुरवा के प्रतापी राजा हुए हैं आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रज, जय, विजय। उन्हीं के प्रतापी वंश में महाराज नहोश हुए। नहोश ये बड़े प्रतापी राजा हुए हैं नहोश। ऐसा वर्णन कथा में आता है प्रेम भक्तों के, इन महाराज नहोश ने 100 अश्वमेध यज्ञों को कर लिया। पहले जो 100 यज्ञ कर लेता था वो राजा स्वर्ग का इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता था। तो महाराज नहोश ने 100 अश्वमेध यज्ञों को कर लिया, स्वर्ग के राजा इंद्र बन गए। लेकिन कर विचार देखो मन माई, ओ प्रभुता पाए किने मद नाही। मद आ गया एक बार। नहुष महाराज घोड़े पे जाए बैठ के जा रहे थे शिकार के लिए। इंद्र की पुराने इंद्र की पत्नी शची इत्यारिका पे केस सुखा रही थी। इनकी नजर पड़ी तो इंद्राणी को देख के महाराज नहुष मोहित हो गए। मोहित पत्र भेजा, हे देवी शची हम तुमसे मिलना चाहते हैं। शची समझ गई नहुष महाराज मेरे चक्कर में पड़ गए। और ध्यान रखना, यदि जल्दी बर्बादी के लक्षण पैदा करे हुए हैं तो महाराज वासना हृदय में जागी नहीं कि जल्दी नष्ट होने के लक्षण पैदा भय नहीं। कौआ अंधो रात को दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन बोध गई सब खोए। वासना में पड़ गए महाराज नहुष। उसने कह दिया हमसे मिलना चाहते हो तो एक पालकी में बैठ गया। एक तरफ तो महात्मा लगे हुए हैं पालकी में और एक तरफ ब्राह्मण। महाराज नहुष ने वही किया, ब्राह्मणों को संतों को लगा लिया। पालकी में बैठ के चलने लगे और कहने लगे जल्दी सफर करो, जल्दी चलो, जल्दी सफर करो। अगस्त महात्मा बूढ़े हते, एक बार ठोकर लग गई, गिर गए होते, बच गए। बोले दुष्ट कहीं के नीचे कहीं के बैठो कंदन पे, कहा जल्दी सफर, जल्दी सफर, जा तू सरप ही हो जा। सरप मिल गए, इंद्राणी से मिल गए। महाराज नहुष सरप हो गए और उन्हीं के प्रतापी बालक हुए हैं जिनका नाम था अयाति। इस ओर अयाति नृपति हुआ, अब सुनो कहानी लाशानी। उस ओर नहाने निकल पड़ी शर्मिष्ठा और बेरानी।
इधर विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री का नाम है सर्विष्ठा, शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री का नाम है देवयानी। दोनों बालकों बिटिन में बड़ो प्रेम है महाराज। एक सरोवर में एक बार स्नान कर रही थी, वस्त्र शरीर पर कोई नहीं था, नंगिन थी। तब तक महात्मा भोले बाबा आ गए नंदी पर सवार होकर के। जल्दी जल्दी में दोनों बिटरिया ने कपड़ा पहने तो वस्त्र की अदला बदली महाराज हो गई। देवयानी के कपड़ा पहन ले सर्विष्ठा ने और सर्विष्ठा के कपड़ा देवयानी। जब भोले बाबा निकले गए तो देवयानी ने सर्विष्ठा से कही, काहे बहन, हम एक ब्राह्मण की पुत्री और तू एक विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री है। हमारे पिताजी नियमी हैं, संयमी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, हमारे कपड़ा तुमने क्यों पहने? सर्विष्ठा बोली, बहन पहन गए तो पहन गए, घर चल के उतार के तुम्हें दे दी, अपने ले लेंगे। देवयानी बोली, नहीं, तेरी आंखें फूट गई थी पहनते समय। महाराज धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ गया और इतना वाद विवाद बढ़ो कि सर्विष्ठा ने देवयानी के हाथ में हाथ फंसाए के एक तो कुआं में डाल के वहां से चली आई। घर आई, रात्रि भर देवयानी कुआं में पड़ी रही। सवेरा हुआ तो इलाहाबाद के रहने वाले महाराज याती आए, लोटा डोरी को फंसाया तो देवयानी ने पकड़ के बाहर आई, कहा महाराज मेरे साथ में संबंध करो। याती बोले, तू एक ब्राह्मण की पुत्री है, शुक्राचार्य जी की, और मैं एक क्षत्रिय यदुवंशी बालक हूं, मेरा तेरा संबंध नहीं बनेगा। ये कच्छ का श्राप लगा हुआ था देवयानी को महाराज। बहुत निवेदन किया तो कह दिया पत्र भेज देना, मैं चला आऊंगा। घर आई, सारा रहस्य शुक्राचार्य जी को बताया। शुक्राचार्य जी गुस्सा होकर के निकलने लगे। विश्वकर्मा ने आकर के प्रार्थना की, महाराज गलती को माफी करो, कोई गलती बन गई, बिटिया है, कन्या है, बच्चा है, यदि भूल हो गई तो उसे क्षमा कर दो। एक शर्त पर रुक गई महाराज देवयानी, जब मेरी शादी होके जाए तो ये सर्विष्ठा मेरी नौकरानी बन के जाए। शादी हुई, सर्विष्ठा नौकरानी बन के गई, लेकिन महाराज शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि सर्विष्ठा से कभी प्रेम संबंध मत जोड़ना। वहां जाकर के याती महाराज ने सर्विष्ठा से 3 बालक पैदा किए और देवयानी से 2 बालक, यदु और पुरु, अनु, तुरु और दुहु। ये सर्विष्ठा से 3 बालक हुए महाराज। एक दिन ये पता चल गया है देवयानी को, तो देवयानी पिताजी के पास आई। पिताजी ने बूढ़ा होने का श्राप भी दे दिया याती को, लेकिन घर पहुंची तो याती बूढ़े देखे। वापस घर आई तो कह दिया शुक्राचार्य जी ने कोई उनकी जवान बुढ़ापा ले ले, जवानी दे दे तो फिर जवान हो सकते। छोटे वाले बालक ने बुढ़ापा लिया और जवानी दे दी। तदुपरांत कुछ दिनों तक और विषय भोगों को किया। अपने बालक की जवानी लौटार के महाराज याती चले गए जंगल में भजन करने के लिए। और नहीं महाराज, पुरु जो बालक हुआ है उससे चला सूर्यवंश, और जो यदु बालक हुआ है उससे चला यदुवंश। बोलिए भक्त और भगवान की। महाराज यदु की 56 पीढ़ी बाद मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। एक बार पवन रेखा जंगल में भ्रमण कर रही थी, दुर्मिल्क नाम के राक्षस से इसका समागम हुआ महाराज। गर्भवती हो गई और जब 9 महीना पूर्ण हुए घर पे आई तो इनके बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम पड़ गया कंस। जब सुपुत्र बालक घर में जन्म लेता है तो शगुन होते हैं, और जब कुपुत्र बालक जन्म लेता है तो अपशगुन होते महाराज। हाँ, कंस जैसे ही पैदा हो तैसे ही धरती और आसमान एक कर दो महाराज। आंधी आ रही, बिजलियां गड़गड़ा रही हैं, धरती कांप रही है, संत देवता भयभीत हो रहे हैं। शेषनाग दहलाए गए, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, और हम जात रसातल में अब पापी हो
हुए। पवन रेखा सोचने लगी है तो जिला हाँ तई मुठी के जन्मत जब कर्म करें तो बड़े हो गए का करें तस भाई इनको इंतजाम पूरो रहेगा, बांस न बजेगी, इन्हीं को इंतजाम भाई कर दे। पवन रेखा ने लव कंस को एक काले कम्बल में लपेट के छपरिया में पराए को जमुना जी में जाओ लला यहाँ से बीमारी जाओ चाहता पहुंच जाए यहाँ से जा। अच्छा एक बात था, पवन रेखा मारो चाह तो मारो नहीं चाह, हम मारो ही चाह तो कंस को पाँव ऐसे पकड़ती हो जमुना जी में फेंक दे, कपड़ा में लपेट के छपरिया में लटाए जमुना जी में बहा दो, लला मरे ना हो बीमारियों गस से निकलेगा। बात वो कंस जा रहे हो तो कुछ महात्मा स्नान मना रहे थे महाराज, कंस को निकाल लिया और लालन पालन किया, जाकर राखे साइया मार सके ना हो। कंस बड़ा हुआ तो महात्मा से कही मेरे माता पिता कौन है? वो महात्मा बोले लला तुम तो बातवे पानी में जा रहे थे, तो हमें समझ निकाल लो। अब जब नहीं मालूम तो को पिता है को माता है, जाकी तो पता ब्रह्मा बाबा को है, विश्व सृष्टि के रचयिता है, और नकी करो तपस्या वित्त में सब कुछ बताए थे। एक पैर खड़े होकर ब्रह्मा बाबा की तपस्या की कंस ने। ब्रह्मा बाबा प्रकट हो गए, बोले कहो बेटा कंस किस लिए बुलाया? जवाब दिया बाबा जब बताओ मेरे माता पिता कौन है? ब्रह्मा जी बोले मथुरा नरेश उग्रसेन तेरे पिता हैं और पवन रेखा तेरी माँ है। कंस बोलो जाओ बाबा इसलिए बुलाओ तो बस तो ही पता लगाओ चाहते अब आप जा। ब्रह्मा जी बोले लला मांगे में हो सो मांगे और ले हो। देखो कैसी जान बूझ के गले में फांसी नीके भले कह दे कंस ने इतने ही ले बुलाओ जाओ, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे मांगे और ले। कंस बोले बाबा देना चाहते हो तो हमें दे दो, देवता दैत्य नर गंधर्व किन्नर नाग कोई हमें मारने न पाए, कोई मारने न पाए। अब जब देवतनों को नाम लो तो देवतनों में गिनती भगवान विष्णु की आत्मा रहा है, कोई न मारने पाए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कह के ब्रह्मा जी थोड़े पश्चाताप में पड़ गए। मैंने कह किया दिया वरदान तो कंस को दे दिया, लेकिन ये मरेगा कैसे है? भगवान विष्णु की देवताओं में गिनती आती है, देवता दैत्य नाग किन्नर इत्यादि कोई न मारने पाए। तो उसमें एक शर्त लगा दी बेटा कंस तुझे कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, ज्यादा तूने कहू अबला स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया मेरी दी हुई शक्ति उसी दिन वापस चली आएगी। और वही शक्ति चली गई, देवकी के ऊपर हाथ उठाए दो ज्यादा कंस ने उसी दिन। हाँ ठीक है महाराज मुझे स्त्रियों से कुछ लेना देना नहीं है। घर आया उग्रसेन को राज सिंहासन से उतार के नीचा कर दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गो महाराज मथुरा का। शासन हाथ में आएगो कंस के, और शासन आते ही खिन आदेश कर दिया मेरे राज्य में कोई भी भक्त कोई भी संत न तो हवन करेगा, न यज्ञ करेगा, न पूजा पाठ करेगा, न पीले कपड़ा पहरे, जितनों घी हवन में डाल के बात तो जला दो ताकि खाए के हड्डियां मजबूत। वैसे सही बात तो है कहूँ हम जाते हैं लोग हवन नहीं करते, कथा तो कराए ले लेकिन यज्ञ करता ही नहीं। अबे हम गए थे घर साइड में संकसा है, संकसा बेवर से आगे संकसा है, संकसा के आगे बसंतपुर गांव है, तो उन्होंने हमें कथा कहने बुलाओ लोगों ने। उन्होंने कि महाराज 7 दिन कथा कह दे, हम कह दी तो मैं क्या हवन की व्यवस्था, हवन की व्यवस्था कि महाराज हवन भवन नहीं होती है, हमें क्या हवन कितना ही हो क्या हवन भवन का जब तो घी पुण्य में डाल जली तो तुम्हें खवाई थी। अब बताओ जस सोच है लोगों ने तुम्हें खवाए दी, हमें क्या हमें कभी खवाइयो हवन करवा देवतन खवा देवता खुश हैं। उन्हें की देवतन खवाए माल पुआ है रबड़ी है बैसो भोग गद्दी पे चढ़े, लेकिन हवन नहीं हुए। और वास्तव में लोग नहीं करता हवन, क्योंकि रीति है 7 दिन कथा हो जाए लेकिन हवन नहीं होता है महाराज, यज्ञ नहीं होती, और बिना यज्ञ के कथा अधूरी है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ लगा हुआ है। हाँ आदेश कर दिया मेरे शासन में कोई भी कुछ नहीं करेगा। मंदिरों और मस्जिदों में गौएं कटवाई जाने लगी। कंस के शासन में आदेश में जहाँ मंदिर थे मस्जिद थे उनमें ले जा करके गौएं लोग काट रहे हैं, मधुशालाएं खुल रही हैं और मंदिरों में ताले पड़ रहे हैं। वैसे एक बात बता दे
लॉकडाउन लगो, लॉकडाउन। मोदी जी ने लॉकडाउन लगवाओ, कोरोना आओ। और लॉकडाउन लगो और लॉकडाउन खुलो तो सबसे पहले कौन सी चीज खुली? इतने लोग बैठे बताओ। लॉकडाउन मोदी जी ने खोलो तो सबसे पहले कौन सी चीज खुली? बता। कुछ लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, उन्हें मालूम है। लाइन लगी महाराज, कोई कट्टी लाए, कोई बोतल लाए, लाइन ठीक है ना पे कहीं 3-3, 4-4, 5-5 महीना 6 महीना बाद खोलो और सीटें भाई लाइन लगी को फिर बंद हो जाए, कट्टी भरवा ले, बोतल भरवा के धरवा ले, 4-4 दिन वो तो काम चले। सही बात है जय महाराज। लॉकडाउन खुलो तो ठेका पहले खुले और मंदिर में ताले पड़े। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर आने मत बीरा। हनुमान जी को नाव लेने से रोग भाग जा, सो हनुमान जी तारे में बंद। अब बताओ लॉकडाउन कोरोना बढ़े के घटे है? जो हनुमान जी बीमारी को खत्म करता, नाश करता, सो तो तारे में बंद है और ठेका खुले। सरकार से लोगों ने पूछी का हमारा ठेका क्या खुलवा रहे, तो सरकार ने कही ठेका शराब पिए तो कोरोना कम हो जाए, तो कम है। अब बता, शराब पिए तो कोरोना कम हो जाए, तो हनुमान जी मंदिर में बन रहे। रामचंद्र कह गए सिया से कलयुग ऐसा आएगा और हंस चुनेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। सुने सुने होंगे भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग नाचेगी खुद ही घर ही की बाला। कोई बंदूक जलाएगा, सुनेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। भगवान की। मंदिर सूने सूने होंगे भरी रहेगी मधुशाला और खास पिता के संग नाचेगी खुद ही घर ही की बाला। किसी के हाथ में लाठी होगी, कोई बंदूक चलाएगा और हंस चलेगा दाना पानी कौआ मोती खाएगा। सत्य बात तुम्हारा जय है कि कलयुग अपना असर दिखा रहा है। कलयुग असर दिखा रहा ना, कुंभ पे भगदड़ मचे महाराज। कुंभ पे लोग जाते स्नान करने, पूजा पाठ करने, भक्ति करने जाते। कोई चाहते कि कुंभ पे जाए और फिर लौटे घरे ना आए, कोई चाहते और ता भगदड़ मची रही है। भगदड़ कलयुग असर दिखा रहा है। कलयुग के ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता के बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग अपनी कला दिखा रहा है महाराज, इसलिए संभल के चलना, बहुत संभल के। कथा में आए हो तो कुछ न कुछ लेके जाओ, संभल के चलो, क्योंकि ये जीवन बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही अमूल्य जीवन है महाराज। और समय थोड़ा हटके चल रहा है। बोले गोविंद भगवान की। मंदिरों और मस्जिदों में गैया
कटवाई जाने लगी। दुनिया की जितनी आत्माएं सब हाय हाय चिल्लाने लगी। मंदिरों में मस्जिदों में गैया कट रही हैं, बेटियां जलाई जाती हैं, दुनिया जलाई जाती हैं। दुनिया की जितनी आत्माएं सभी तो सताई जाती हैं। वंश के शासन में वो पत्र होने लगा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। अतिशय देख धर्म की गलानी, और परम शबीत धरा अकुलानी। जब धर्म की हानि हुई तो पृथ्वी अकुला उठी, और पृथ्वी गैया का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची, बोली प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले हे देवी गौ, हे देवी पृथ्वी, मैं तेरी रक्षा करने वाला नहीं हूं। अब तक जो तेरे आंसू जाने पहुंचे हैं उसी के पास जा। पृथ्वी गौ रूपी पृथ्वी बोली महाराज वो मिलेंगे कहां? ब्रह्मा जी बोले हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान न हो। जहीं से पुकार करोगी तहीं भगवान आ जाएगा। तो गौ रूपी भगवान से प्रार्थना करने लगी, पुकार करने लगी। हम और आप सभी लोग मिलकर के तालियां बजा करके भगवान को बुलावे की अर्जी करो, मर्जी करो, पुकार करो सभी लोग बड़े भाव से। मेरे नाथ सहारा बन जाओ,